नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभालने के साथ ही कसम खा ली है भारत को बर्बाद करने की, तबाह करने की और भारतीयों को परेशान करने की। वो भारत को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, भारतीयों को परेशान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे, बल्कि वो हर वो फैसले कर रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की न केवल प्रतिष्ठा को धक्का लगे, भारत का न केवल अपमान हो, बल्कि हजारों लाखों की तादाद में भारतीय परेशान होते हुए भी नजर आए। कुछ दिन पहले हमने देखा कि सत्ता संभालने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के बाद जिस तरह से अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का एक अभियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू किया। ठीक है, उनको अपने देश में अवैध अप्रवासी नहीं चाहिए, ये माना जा सकता था। लेकिन इसके बाद जिस तरह से उन्होंने भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां पहनाकर मिलिट्री के विमान से, सेना के विमान से भारत रवाना कर दिया जानवरों की तरह ठूस कर। एक बार नहीं, कई-कई बार। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, वहां जाकर इस मसले पर बोल तक नहीं पाए। उनके वापस आते ही अमेरिका ने फिर एक और खेप भेज दी और कुल मिलाकर अमेरिका ने इसी तरह से जानवरों की तरह ठूस-ठूस कर 344 भारतीयों को अब तक भारत भेज दिया है। उसके बाद कहा गया कि बीजेपी के नेताओं के बयान आए, मनोहर लाल खट्टर साहब के बयान आए कि चलिए अमेरिका ने भेज तो दिया, वो अवैध अप्रवासी थे। अब ये समझ उनके नहीं आया कि छोटे-छोटे देशों ने अमेरिका के सामने किस तरह से अड़कर अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखा और यहाँ 56 इंच के प्रधानमंत्री वाले देश भारत को एक तरह से अमेरिका के सामने झुका दिया एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बाद टैरिफ को लेकर ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह का फैसला किया, आनन-फानन में मोदी सरकार को अपने मंत्री पीयूष गोयल को अमेरिका भेजने का फैसला करना पड़ा। उसने भी एक तरह से फिर एक बार दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं उनके मन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कौन-सी खुंदक है कि वो एक के बाद एक भारत को परेशान करने का रास्ता निकाल रहे हैं। और टैरिफ को लेकर जिस तरह का ऐलान उन्होंने कर दिया, अगर वो ऐलान लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारत में लाखों युवाओं पर बेरोजगारी के खतरे की तलवार लटक जाएगी। यानी एक तरफ ट्रंप साहब अपमानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के कई बड़े-बड़े शहर जहां युवा रहकर अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक तरह से खत्म करने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि अवैध अप्रवासियों के मसले को तो छोड़ दीजिए, जो वैध तरीके से अमेरिका की धरती पर रह रहे हैं जो भारतीय छात्र, जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और वीजा नियमों के मुताबिक, जो पुराने वाले वीजा नियम थे, उनके मुताबिक वो अमेरिका में और रह सकते थे। अब उनके ऊपर भी खतरे की तलवार लटक गई है दोस्तों। और ऐसे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1,34,000 से ज्यादा ऐसे छात्र बताए जा रहे हैं। 2023 का आंकड़ा है, यानी 1.34 लाख। अभी 2025 में हम बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर इस आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई होगी। तो जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, जो पूरी तरह से वैध और पुख्ता कागज के साथ अमेरिका की धरती पर पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब उनके ऊपर भी खतरे की तलवार मंडराने लगी है। अमेरिका की सरकार वीजा नियमों में परिवर्तन का बहाना बनाकर उनको भी भारत वापस भेज सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके अभिभावक तो वहां रह जाएंगे, उनके माता-पिता तो वहां रह जाएंगे, लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके भारतीय बच्चों को वापस देश में लौटना पड़ेगा, इंडिया लौटना पड़ेगा। और अमेरिकी प्रशासन का रवैया, जिस तरह का रवैया वो दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि उनको भी अपमानित कर भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भारत वापस भेज दिया जाएगा। और क्यों ये मसला उठ रहा है? किस तरह से वीजा नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है और उसका असर किस तरह से भारतीय बच्चों पर, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अमेरिका में वीजा नियम बदल जाने के बाद इन
हजारों बच्चों पर खतरे की तलवार लटक गई है। और कैसे लटक गई है? देखिए, एक नियम अमेरिका में अभी तक होता था कि अगर जो माता-पिता हैं, उनको H-1B वीज़ा मिला हुआ है, तो जो उनके नाबालिग बच्चों के रूप में अमेरिका की धरती पर गए हैं, मैं फिर दोहरा दूँ कि अगर माता-पिता को H-1B वीज़ा मिला हुआ है, तो उनके नाबालिग बच्चे जो अमेरिका जाते हैं उनके साथ, उनको H-4 वीज़ा मिलता है और नियमों के मुताबिक 21 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने तक उनके पास H-4 वीज़ा ही होता है और उसके बाद 21 वर्ष की उम्र के पा लेने के बाद 2 साल तक उन्हें वीज़ा स्टेटस को में बदलाव लाने की छूट मिलती है। यानी अगर आपके माता-पिता के पास H-1B वीज़ा है, आप नाबालिग बच्चे की तरह वहाँ गए हैं, तो आपको H-4 वीज़ा मिल गया। 21 वर्ष की उम्र तक आप H-4 वीज़ा लेकर आप अमेरिका की धरती पर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और उसके बाद जब आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तो 2 साल का समय आपको और मिल जाता है। इन 2 साल में आप अपने वीज़ा स्टेटस को बदल सकते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वीज़ा नियमों में परिवर्तन कर दिया है और अब इनको जो 2 साल का जो अतिरिक्त समय मिलता था, वो नहीं मिलेगा और इसलिए मैंने कहा कि इनके ऊपर एक तरह से खतरे की तलवार लटक गई है और ये तलवार और भी ज़्यादा घातक इसलिए हो जाती है कि उनके माता-पिता तो वहाँ रहेंगे जिनके पास H-1B वीज़ा है। लेकिन वो 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद H-4 वीज़ा पर अमेरिका की धरती पर नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें भारत वापस लौटा दिया जाएगा, भारत वापस भेज दिया जाएगा और जैसा कि मैंने आंकड़ा बताया आपको कि मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 1.34 लाख भारतीय बच्चे अपने परिवारों को ग्रीन कार्ड मिलने से पहले ही डिपेंडेंट वीजा स्टेटस से बाहर हो जाएंगे और जब डिपेंडेंट वीजा स्टेटस से बाहर हो जाएंगे तो अमेरिकी प्रशासन फिर अवैध अप्रवासी का तमगा लगाकर या पता नहीं कौन-कौन से तमगे लगाकर, कौन-कौन से इल्जाम लगाकर अपमानित तरीके से उनको वापस भारत डिपोर्ट कर देगा। और ये एक बड़े खतरे की तलवार लटक गई है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ठान के बैठे हुए हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है और नरेंद्र मोदी को सबक सिखाते-सिखाते भारत को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, भारतीयों को भी अपमानित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को सोचना होगा, कहीं न कहीं अड़ना होगा, कहीं न कहीं खड़े होना होगा और जो खटास का जो मुद्दा है, उसको अब उन्हें आगे आकर देश की जनता को बताना भी तो चाहिए। कि ऐसा क्या हो गया कि महज एक चुनाव पहले वो जिस अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब का चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे, 4 साल बाद हुए चुनाव में वो राष्ट्रपति चुनकर आ गए, तो वही डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के खिलाफ एक के बाद एक इतने कदम क्यों उठाते हुए नजर आ रहे हैं? और हमारे विदेश मंत्री साहब डॉक्टर एस जयशंकर साहब कहते हैं कि नहीं, भारत को इसका फायदा होगा। पता नहीं कौन-सा इकोनॉमिस्ट उनको बता रहा है, पता नहीं कौन से अर्थशास्त्री उनको समझा रहे हैं, भारतीयों को अपमानित किया जा रहा है, भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाई जा रही है, भारतीयों को बार-बार अपमानित किया ही नहीं जा रहा, वीडियो जारी करके ये भी बताया जा रहा है कि हम भारत के साथ ऐसा कर रहे हैं। और कौन से देश के अप्रवासियों का वीडियो उन्होंने जारी किया था? और इन सब के बीच हमारे प्रधानमंत्री चिड़ियाघर घूमने में लगे हुए हैं। रील बनवाने में लगे हुए हैं। हालाँकि उस पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, आरटीआई से कई तरह के जवाब आने लगे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर ठोस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, विडंबना देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मुद्दों पर जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि इन तमाम दिक्कतों और समस्याओं का सामना जो भारत और भारतीयों को करना पड़ रहा है, इसके लिए नरेंद्र मोदी ही ज़िम्मेदार बताए जा रहे हैं। और नहीं तो उनको सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को परेशान करने पर, भारतीयों को अपमानित करने पर तुल गए हैं। और ये पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो भारत का जो मीडिया है, इस पूरी खबर को उठा रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दैनिक जागरण की एक खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। हेडलाइन देखिए, अमेरिका में हजारों भारतीयों पर खतरा, बदल गया वीजा का नियम, क्या खत्म हो जाएगा यूएस में रहने का अधिकार? और नीचे पूरी तरह से इस खबर के बारे में बताया गया है। अमेरिका ने इस साल अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर उन्हें डिपोर्ट किया है। इसमें भारतीय भी शामिल है। लेकिन अब अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे हजारों उन भारतीयों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो H-4 वीजा धारक है। और आगे बताया गया है कि अमेरिका में रहने वाले H-1B वीजा धारकों के 21 साल से कम उम्र के बच्चों को H-4 वीजा दिया जाता है, लेकिन यूएस के नए इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक H-4 वीजा धारक 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद
H-1B वीजा धारकों के डिपेंडेंट के तौर पर मान्य नहीं होंगे, यानी अमेरिका में रहने के लायक वो नहीं होंगे। अमेरिका ने जो नियम बदल दिया है उस नए नियम के मुताबिक, और इसके बाद कहा गया है कि संकट में कई भारतीय। मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 1.34 लाख भारतीय बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा पूरी होने वाली है और उनके परिवार को ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में परमानेंट रेजिडेंसी पाने की प्रक्रिया काफी लंबी है और इसमें 12 से लेकर 100 साल तक लग जाते हैं। और नीचे पूरा और डिटेल में बता रखा है कि अब तक इन बच्चों को दूसरा वीजा स्टेटस पाने के लिए 2 साल का समय मिलता था, लेकिन अमेरिका के नए इमिग्रेशन नियमों के कारण ऐसे लाखों बच्चों के भविष्य पर संकट पैदा हो गया है। ऐसे लोग अब कनाडा और यूके जैसे देशों पर विचार कर रहे हैं जहां पॉलिसी काफी लचीली है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश माना जाता है अमेरिका, और भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश है। जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के अपने अपने हित होते हैं। हर देश अपने हितों के अनुसार फैसला करता है, लेकिन जब आप कूटनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे देश में खुलकर चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते हैं, उस बार वो हार जाते हैं हालांकि ट्रंप साहब, लेकिन अगली बार जब चुनाव लड़कर वो जीत जाते हैं, इस देश में खुशियां मनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा स्लीपर सेल है, जो सोशल मीडिया के जो पोस्ट वीर जिनको मैं कहता हूं, वो हवन, पूजा, बधाइयां देने लगते हैं कि अब देखो भारत का समय आ गया। और वही व्यक्ति अगर भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, भारतीयों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर इन तमाम चीजों पर अपना स्टैंड रखना चाहिए, अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। छोटे-छोटे देश अमेरिका के सामने अड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। चीन ने तो सीधे-सीधे धमकी दे दी है। आप अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, ताकतवर कहते हैं, 56 इंच के सीने की बात कहते हैं, तो क्यों नहीं ट्रंप के सामने खड़े होकर बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं अमेरिका को समझा पा रहे हैं? और अगर समझ नहीं रहा, तो क्यों नहीं अमेरिका को आप धमका पा रहे हैं? 143 करोड़ लोगों का यह देश क्यों अमेरिका के सामने आप बार-बार इसको झुका रहे हैं? और अब तो पढ़े-लिखे भारतीयों पर भी एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आखिर कहीं न कहीं तो इसको रोकना होगा, कहीं न कहीं तो केंद्र की मोदी सरकार को आगे आकर बोलना होगा कि बस बहुत हो गया। अगर आपने अपनी इस तरह की हरकतें जारी रखी, तो फिर भारत को भी जवाब देना पड़ेगा। क्या वाक़ई भारत इतना कमज़ोर है कि हम अमेरिका का जवाब नहीं दे सकते? क्या वाक़ई भारत इतना कमज़ोर है कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक, मैं दोबारा इस शब्द को यूज़ कर रहा हूँ, कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक को झेलने के लिए भारत मजबूर है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारत की साख, भारत की इज्जत, भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है? इस सवाल का जवाब सामने आना बहुत जरूरी है। सच सामने आना बहुत जरूरी है। उम्मीद कम है, लेकिन हम आपके लिए लगातार ये सवाल पूछते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।